हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। 1990 के दौर में एक अभिनेत्री ऐसी हुआ करती थी जिसकी कामयाबी ने बड़ी बड़ी हीरोइनों को हैरान कर दिया था। 16-17 साल की वह हीरोइन थी आयशा जुल्का। जी हाँ दोस्तों, आयशा जुल्का नाम की यह अभिनेत्री उस समय की फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रही थी। सभी को अगली सुपरस्टार आयशा ही नजर आ रही थी। हर एक डायरेक्टर उससे अपनी फिल्म में हीरोइन बनाने के लिए लाइन लगाए रहते थे। मगर फिर ऐसा क्या हुआ था कि आयशा का सारा करियर बर्बाद हो गया। क्या आपको पता है कि सिर्फ एक फिल्म के गंदे सीन ने उनका सारा करियर बर्बाद कर दिया था। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे किस्मत ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया था। तो चलिए जानते हैं इनके शुरुआती करियर के बारे में। आयशा जुल्का 28 जुलाई 1972 को कश्मीर में पैदा हुई थी। पिता का नाम था इंद्र कुमार जुल्का, जो कि विंग कमांडर थे, और इनकी मां का भी फिल्मों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। मगर आयशा को बचपन से ही हीरोइन बनने का शौक था। आयशा ने बचपन में ही मां को एक बार अपनी ख्वाहिश बताई तो पिता से फौरन डांट पड़ी और बोला गया कि इस बारे में कभी सोचना भी मत। कश्मीर में उन दिनों माहौल भी कुछ ऐसा ही था कि माता पिता को फिल्मों का कोई आइडिया ही नहीं था। खैर, उसके बाद इस बात पर किसी ने ज्यादा गौर नहीं की। लेकिन कुछ समय बाद आयशा के पिता का दिल्ली ट्रांसफर हो गया, जिससे आयशा की किस्मत रंग लाना शुरू हो गई। हुआ यह कि दिल्ली आने के बाद आयशा की हीरोइन बनने की चाहत और बढ़ गई और अब तो वह परिवार से जिद करने लगी। 15 साल की आयशा की जिद के आगे मां को झुकना पड़ा और मम्मी ने फिल्म लाइन में जाने की इजाजत दे दी। आयशा ने मम्मी से इजाजत तो ले ली, मगर एक चिंता अभी बाकी थी कि फिल्म इंडस्ट्री में उसकी कोई जान पहचान नहीं थी और बिना जान पहचान के कैसे वहां पहुंचा जाए। लेकिन नसीब ने एक बार फिर से आयशा का साथ दिया। हुआ ऐसे कि इसी के बीच रेमंड कंपनी एक विज्ञापन बनाने जा रही थी। तो विज्ञापन करने के लिए कंपनी को 15-16 साल की एक लड़की की जरूरत थी। कंपनी वाले पिता के फैमिली फ्रेंड थे, तो ऐसे में वह विज्ञापन आयशा को दे दिया गया। छोटा सा छूट था और आयशा अपनी मम्मी को लेकर दिल्ली से मुंबई पहुंची, जहां पर मशहूर फोटोग्राफर गौतम राजा और मेकअप मैन भंडारी शेखर आयशा का इंतजार कर रहे थे। 15-16 साल की खूबसूरत आयशा को देखते ही गौतम और भंडारी दादा ने अंदाजा लगा लिया कि यह चेहरा बॉलीवुड में तहलका मचा देगा। गौतम ने आयशा को बोला कि अगर तुम फिल्मों में काम करना चाहती हो तो मैं तुम्हारा फोटो शूट कर दूंगा। तो इस पर आयशा ने बोला कि पापा फिल्मों के खिलाफ हैं, लेकिन गौतम नहीं माने और उन्होंने आयशा के पिता को फोन लगा दिया। मगर बाद में बड़ी मुश्किल से पिताजी भी मान गए और फिर भंडारी दादा ने आयशा का मेकअप किया और गौतम ने एक से बढ़कर एक फोटो वाली एल्बम बना डाली। यह बात 1988 की थी, जब फोटोशूट को 4 महीने बीत चुके थे। तो दिल्ली में अपने घर पर बैठी आयशा को अचानक एक फोन आया और वह फोन भंडारी दादा का था। भंडारी दादा आयशा को बोलते हैं कि सलमान खान की एक फिल्म आ रही है और गौतम जी ने तुम्हारी फोटो डायरेक्टर को भेजी थी, जो कि उनको पसंद आ गई है। भंडारी दादा की यह बात सुनकर आयशा को तो कुछ समझ ही नहीं आया और वह हैरान रह गई। उस समय सलमान खान अपनी मूवी मैंने प्यार किया से बड़े स्टार बन चुके थे, इसलिए उनके साथ काम करना तो एक सपने जैसा था। फिर आयशा पिता से बोली कि बस एक फिल्म के ऑडिशन के लिए मुझे जाने दीजिए, फिर नहीं कहूंगी। तो पिता भी मान गए और आयशा ऑडिशन देने के लिए मुंबई पहुंच गई। वहां पहुंचकर आयशा देखती है कि वहां पर एक से बढ़कर एक लड़कियां बैठी हुई थी। कुछ तो एक्टर्स भी थी, जिनको देखकर आयशा को लगने लगा कि यह रोल मुझे नहीं मिलेगा। आयशा की बारी आई तो ऑडिशन के लिए अंदर बुलाया गया। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर से लेकर सभी लोग वहां पर बैठे हुए थे। तो आयशा को डायलॉग बोलने को कहा, लेकिन वह बोली कि यह सब मुझे नहीं आता, अगर आप कहें तो मैं डांस कर सकती हूँ। तो वह बोले कि चलो डांस ही करके दिखाओ। मगर जब आयशा ने डांस किया तो उसका डांस देखकर सब हंसने लगे और बोले कि बाहर जाके वेट करो। कुछ देर के बाद एक लड़की बाहर आती है और बाकी सब लड़कियों को जाने को बोल देती है, लेकिन आयशा को अपने साथ अंदर ले जाती है। फिर डायरेक्टर आयशा को बताता है कि तुमको सलमान खान की फिल्म के लिए हीरोइन चुना गया है, और यह सुनकर आयशा बहुत खुश होती है। 1992 में उनकी सलमान खान के साथ पहली फिल्म आई कुर्बान। फिल्म आते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई और पहली फिल्म ने ही रातों रात आयशा जुल्का को बॉलीवुड का स्टार बना दिया। 1992 में ही आयशा की दूसरी फिल्म मीत मेरे मन का रिलीज हुई और हिट भी हो गई। डॉक्टर मंसूर खान, अमीर और दीपक तिजोरी एक फिल्म बनाने जा रहे थे, जिसके लिए उनको हीरोइन की तलाश थी
और उन्होंने भी आयशा को ऑडिशन के लिए बुला लिया। स्क्रीन टेस्ट पास हुआ और यह फिल्म भी आयशा को ही मिल गई। 1992 में फिल्म आई जो जीता वही सिकंदर। फिल्म का एक गीत पहला नशा पहला खुमार तो इतना हिट हो गया कि आज तक लोग इस गाने के दीवाने हैं। इसी साल आयशा को अक्षय कुमार के साथ भी एक फिल्म मिल गई और इस फिल्म ने भी धूम मचा दी। फिल्म का नाम था खिलाड़ी, जो कि उस साल की टॉप 3 फिल्मों में शामिल हो गई। इसके बाद तो आयशा जुल्का उस समय की टॉप हीरोइनों की लिस्ट में पहुंच गई। आलम यह था कि एक से बढ़कर एक बड़े एक्टर और प्रोड्यूसर आयशा के घर के आगे लाइन लगाने लगे। आयशा के पास एक साथ इतनी फिल्में आ गई कि उनको कई फिल्में ऐसी भी छोड़नी पड़ी जिन्होंने दूसरी हीरोइनों को स्टार बना दिया था। साल 1993 में तो आलम यह था कि उनको एक साथ 10 फिल्में मिल गई थी, मगर ज्यादा फिल्मों और अफेयर के चक्कर में उनसे एक बड़ी गलती हो गई जिसने उनका पूरा करियर ही तबाह कर डाला। हुआ यह था कि जब वह अपने करियर की पीक पर चल रही थी तभी उनका अफेयर एक एक्टर अरमान कोहली से शुरू हो गया था, जिनके साथ वह पहली बार अनाम फिल्म कर रही थी और इसी फिल्म की शूटिंग में दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। अरमान के चक्कर में आयशा का ध्यान फिल्मों के चुनाव पर नहीं गया और इसी वजह से उन्होंने एक बड़ी भूल कर दी। हुआ ऐसे कि जब आयशा जुल्का फिल्मों में आ रही थी तभी माँ बाप ने साफ साफ कह दिया था कि वह कोई ऐसी अंग प्रदर्शन वाली फिल्म बिल्कुल नहीं करेगी। तो आयशा ने भी वादा किया था, लेकिन यह वादा भी ऐसा टूटा कि वह कहीं की नहीं रही। हुआ यह कि प्रकाश मेहरा मिथुन चक्रवर्ती और राज बब्बर को लेकर एक फिल्म बनाने जा रहे थे, तो उन्होंने आयशा जुल्का को साइन करने के लिए बुलाया। जब फिल्म की स्क्रिप्ट आयशा की मां ने पढ़ी तो उन्होंने बेटी को फिल्म करने से मना कर दिया, क्योंकि फिल्म के कुछ सीन और पहरावे पर उनको आपत्ति थी। पर डायरेक्टर के मनाने पर आयशा ने अपनी मां की बात नहीं सुनी और फिल्म को साइन कर दिया। बस यहीं से उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर डाली और मिथुन के साथ उन्होंने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। एक दिन अचानक आयशा के दोस्तों ने उसको फिल्म से जुड़ा एक बड़ा सच बताया जो कि डायरेक्टर ने छुपा के रखा था। वो यह था कि उस फिल्म में एक गंदा सीन रखा गया था जो आयशा से करवाया जाने वाला था। यह सब जान के आयशा चौंक गई, क्योंकि वह तो फिल्मों में बिकनी तक नहीं पहना करती थी और फिल्म के इस गंदे सीन ने तो उनका होश उड़ा डाला। आयशा मां को लेकर सीधा पहुंची प्रोड्यूसर प्रकाश मेहरा के पास, तो प्रकाश बोले कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यह बस एक अफवाह है। फिर साल 1993 में आयशा की कई फिल्में रिलीज हुई, जैसे बलमा, रंग और अक्षय कुमार के साथ वक्त हमारा और दिल की बाजी। सारी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी, पर जिस फिल्म ने उनका पूरा करियर चौपट कर दिया था उस फिल्म का नाम था दल्लाल। फिल्म रिलीज होने के बाद आयशा अपनी मां को लेकर फिल्म देखने थिएटर पहुंची, मगर जैसे ही उन्होंने फिल्म में अपना बोल्ड सीन देखा तो उनके होश उड़ गए। वह समझ गई कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और वह उसी पल फिर पहुंच गई प्रकाश मेहरा के पास, मगर प्रकाश मेहरा साफ साफ मुकर गए और उन्होंने सीन हटाने के लिए भी मना कर दिया। इसके बाद आयशा ने सिनेमा फेडरेशन से सीन हटाने की अपील की, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई और वह बोल्ड सीन वैसे ही चलता रहा। उल्टा एक दिन आयशा को प्रकाश मेहरा की ओर से एक नोटिस मिला, जिससे देखकर वह हैरान रह गई। नोटिस में उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्टर का हवाला दिया था जिसमें साफ साफ लिखा था कि डायरेक्टर किसी भी सीन को बदल सकता है और आपको उससे मानना ही पड़ेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर आयशा पहले ही साइन कर चुकी थी, जो कि इनके जीवन की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने बिना पढ़े ही उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया था। डायरेक्टर के धोखे और आयशा की यह भूल और दलाल फिल्म के उस गंदे सीन ने उनका पूरा करियर ही पलट दिया। यहीं से उनकी पूरी की पूरी इमेज रातों रात बदल गई और बाकी डायरेक्टर ने भी उनको फिल्म देनी बंद कर दी और आयशा को बी ग्रेड डायरेक्टरों के ऑफर आने लग गए। 1993 के बाद 2-3 फिल्मों को छोड़कर जितने भी ऑफर उनके पास आए वैसा बी ग्रेड फिल्मों के थे, जिसमें जमकर अंग प्रदर्शन करना होता था। जो जीता वही सिकंदर, खिलाड़ी, वक्त हमारा है जैसी हिट फिल्मों की हीरोइन को अब बी ग्रेड की फिल्में मिलने लगी। कभी अगर गलती से ए ग्रेड की फिल्म मिल भी जाती तो उनको साइड हीरोइन बनाया जाता था। मजबूरी में आयशा इन फिल्मों को करती रही और धीरे धीरे बॉलीवुड की बी ग्रेड एक्ट्रेस बनकर रह गई। मगर एक दिन फिर उनकी हिम्मत जवाब दे गई। साल 2003 की बात है कि आयशा नाने पाटेकर के साथ एक फिल्म कर रही थी जिसका नाम था आंच। इस फिल्म में जमकर बोल्ड सीन करवाए गए, तो इसी से परेशान होकर आयशा एक दिन खुलकर सामने आई
और बोली कि मैं अब और ज्यादा काम नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसी फिल्में मुझे मिल रही हैं ऐसा काम मैं करना नहीं चाहती हूँ। बस इसी साल इन्हीं फिल्मों से तंग आकर उन्होंने एक बिजनेसमैन समीर वासी से शादी कर ली। वैसे अरमान कोहली से धोखा खाने के बाद उनका नाम अक्षय कुमार और नाना पाटेकर के साथ भी जुड़ा था। फिर साल 2003 के बाद वह कभी कभार किसी फिल्म में ही नजर आने लगी और धीरे धीरे उन्होंने बॉलीवुड को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और पति का बिजनेस संभालने लगी। आयशा ने शादी से पहले ही शर्त रख दी थी कि उनको कोई बच्चा नहीं चाहिए, इसी वजह से दोनों की कोई संतान भी नहीं है। वैसे इन दिनों वह पति के साथ मुंबई में रहती है और पति का बिजनेस देखती हैं, और इन दिनों भी वह कभी कभार किसी वेब सीरीज में नजर आती हैं। 1990 की इस मशहूर हीरोइन का करियर एक गलत सीन ने बर्बाद कर डाला, वरना उनका नाम भी सुपरस्टार हीरोइनों की लिस्ट में आता। दोस्तों, आपको आयशा जुल्का कैसी लगती थी? उनकी कोई फिल्म या किरदार आपको याद हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही स्टोरीज को जानने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।